तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says the equivalent capacitance between A and B is, a figure is given here, and option says option A C by 4, option B 3C by 4, option C C by 3 and option D 4C by 3. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंसेस की, और कैपेसिटेंसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है बच्चों 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. और अगर कैपेसिटेंसेस को, ये आता है बच्चों ध्यान रखिए सीरीज में, और अगर कैपेसिटेंसेस को पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो पैरेलल में बच्चों अगर हम देखते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आता है बच्चों पैरेलल के केस में. अब अगर हम फिगर को इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या है, जो ये तीन कैपेसिटेंसेस है ये सीरीज में कनेक्टेड है, और इनसे रिलेटेड जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आपस में जो है वो आपस में यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, इन तीनों कैपेसिटेंसेस की वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा बच्चों यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c. यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों C और ऊपर आ जाएगा 3. तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों C/3 के बराबर. ये आएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब अगर हम यहाँ से देखें, इस फिगर को हम शॉर्ट करके बनाते हैं तो ये बच्चों आ रहा है C/3 के बराबर. और अगर हम बच्चों ऊपर देखते हैं तो ये जो कैपेसिटेंस है C, ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है. ये B पॉइंट है बच्चों और ये A पॉइंट है. अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो हम मान लेते हैं आएगा बच्चों C के इक्वल. और C के इक्वल अगर हम देखें तो ये आ जाएगा C प्लस C/3 के बराबर. बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4C/3 के बराबर जो है ये कैपेसिटेंस हमें मिलेगा. सो बच्चों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 4C/3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.